अहिल्या देवी की कहानी। प्राचीन काल में महर्षि गौतम अपने तप, ज्ञान और धर्म के लिए विख्यात थे। उनका आश्रम एक पवित्र स्थल था जहां ऋषि मुनि अपनी साधना करते थे। उनकी पत्नी अहिल्या देवी अद्वितीय सौंदर्य और शील की प्रतिमूर्ति थीं। उनका नारीत्व स्वाभाविक था, लेकिन उनकी निष्ठा और पतिव्रता धर्म के प्रति अडिगता उन्हें और भी विशिष्ट बनाती थी। महर्षि गौतम और अहिल्या का वैवाहिक जीवन एक आदर्श का प्रतीक था, जहां दोनों तप और गृहस्थ धर्म का पालन साथ साथ करते थे। अहिल्या और इंद्र का छल। स्वर्ग के देवता इंद्र ने जब अहिल्या के सौंदर्य के बारे में सुना तो वह मोहित हो गए। अहिल्या के प्रति इंद्र का आकर्षण बढ़ता गया और वह उसकी ओर खींचते चले गए। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि महर्षि गौतम के रहते हुए अहिल्या तक पहुंचना असंभव था। तब इंद्र ने एक गहरी योजना बनाई। रात के समय जब महर्षि गौतम गहरी साधना में लीन थे, इंद्र ने एक अवसर खोजा। वह जानते थे कि महर्षि रोज सुबह सुबह स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर जाते हैं। इंद्र ने महर्षि के दिनचर्या का बारीकी से अध्ययन किया और एक रात उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। सुबह होते ही महर्षि गौतम अपने स्नान के लिए नदी की ओर गए। जैसे ही वह आश्रम से बाहर निकले, इंद्र ने महर्षि का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या का संशय और इंद्र का धूर्ततापूर्ण चाल। जब अहिल्या ने अपने पति को आश्रम में लौटते देखा तो वह चौंक गईं। उन्हें लगा कि महर्षि इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए, लेकिन इंद्र ने महर्षि का रूप इतनी सफाई से धारण किया था कि अहिल्या कुछ क्षणों के लिए धोखा खा गईं। अहिल्या ने अपना संशय दबाते हुए इंद्र का स्वागत किया। इंद्र, जो अब महर्षि गौतम के रूप में थे, अहिल्या के पास आकर उनसे प्रेमपूर्वक बात करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अहिल्या को स्पर्श किया, अहिल्या को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उनकी अंतःप्रज्ञा ने उन्हें सचेत किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। उनकी आंखों में संदेह और भय उभरने लगा, परंतु इंद्र की चालाकी के कारण वे स्थिति को तुरंत नहीं समझ पाईं। इंद्र ने अहिल्या से कहा, मैं तुम्हारे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखता हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। अहिल्या अब पूरी तरह से सतर्क हो चुकी थीं। उनके मन में हलचल होने लगी, परंतु वह कुछ बोलने से पहले स्थिति का पुनर्तः आकलन करना चाहती थीं। वह सोचने लगी, यह महर्षि का व्यवहार नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है। महर्षि का आगमन और क्रोध। उसी समय महर्षि गौतम अपने स्नान से लौट रहे थे। जब उन्होंने अपने आश्रम के पास इंद्र के वाहन ऐरावत को देखा तो उन्हें कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उनका दिल तेज धड़कने लगा। आश्रम के भीतर आते ही उन्होंने इंद्र को अपने रूप में देखकर सब कुछ समझ लिया। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अहिल्या, महर्षि ने गरजते हुए कहा, तुमने ये क्या किया? क्या तुमने ये पहचान नहीं पाई कि यह मैं नहीं बल्कि इंद्र है? अहिल्या स्तब्ध रह गईं। उन्होंने महर्षि के चरणों में गिरकर कहा, स्वामी, मुझे क्षमा करें। मैं इस छलावे को तुरंत समझ नहीं पाई। मैं निर्दोष हूँ। परंतु महर्षि गौतम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, तूने धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया है, अब तू अपनी सारी शक्ति और गरिमा खो देगा। तू जब भी स्त्रियों की ओर देखेगा, तुझे अपमान का सामना करना पड़ेगा। इंद्र अपने घुटनों पर गिर गया, परंतु गौतम का श्राप अटल था। अहिल्या को श्राप और पीड़ा। महर्षि गौतम का क्रोध अब अहिल्या की ओर मुड़ा। अहिल्या, तुमने इस छल को तुरंत नहीं पहचाना। तुम्हारा ये दोष अक्षम्य है। तुम अब शिला बन जाओगी और तब तक इसी रूप में रहोगी जब तक त्रेता युग में भगवान राम तुम्हें मुक्त नहीं करेंगे। अहिल्या ने अपने आंसुओं के बीच महर्षि से क्षमा मांगी, लेकिन उनका श्राप भी अटल था। एक क्षण में अहिल्या एक शिला में परिवर्तित हो गईं। उनके मन में ग्लानि और पीड़ा के सिवा कुछ नहीं बचा। उन्होंने खुद को दोषी मानते हुए अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया, लेकिन अब वह संसार से एक पत्थर के रूप में अलग हो गईं। वर्षों की प्रतीक्षा और राम का आगमन सदियां बीत गईं। अहिल्या जंगल में एक निर्जीव शिला के रूप में पड़ी रहीं, लेकिन उनकी आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हुई। वो हर क्षण अपनी गलती के लिए पछतावा करती रहीं। उनके मन में एक ही उम्मीद थी कि भगवान राम एक दिन उनका उद्धार करेंगे। आखिरकार त्रेता युग में भगवान राम, सीता
और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान उस स्थान पर आए। राम का पैर जैसे ही उस शिला पर पड़ा, वह शिला अचानक चमकने लगी। कुछ ही क्षणों में वह शिला फिर से अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई। अहिल्या ने राम के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरा उद्धार किया। आपके चरणों की धूल ने मुझे मुक्त किया। राम ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम निर्दोष थी, अहिल्या। तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया और अब तुम पवित्र हो। जाओ, अपने पति के पास जाओ। तुम्हारा जीवन अब पुनः सजीव हो गया है। महर्षि गौतम और अहिल्या का पुनर्मिलन राम के आशीर्वाद